अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि शिहाब भाई वाघा बॉर्डर के करीब ही ठहरे हुए हैं और उनको पाकिस्तान का वीज़ा न मिलने की वजह से उन्होंने अपना सफ़र अभी तक शुरू नहीं किया। जैसे ही उनको पाकिस्तान का वीज़ा मिलेगा, शिहाब भाई अपना सफ़र फिर से शुरू कर देंगे। प्यारे दोस्तों, शिहाब भाई अपने सफ़र के दौरान अपने साथियों को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। ऐसे ही उन्होंने एक हिंदू लड़की और बिस्मिल्लाह की बरकत का एक ऐसा वाक़या अपने दोस्तों को सुनाया जिसे सुनकर आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, शिहाब भाई एक वाक़या बयान करते हैं कि एक लड़की थी जो गैर मुस्लिम थी, यानी वो मुसलमान नहीं थी। अल्लाह की शान कि किसी मुसलमान लड़की से उसके ताल्लुकात यानी दोस्ती थी। वो मुसलमान बच्चे उसको इस्लाम के बारे में हमेशा बताती रहती थी। उसके बाद वो गैर मुस्लिम लड़की इस्लाम के बारे में जानती रही और उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गई। उसने कहा कि देखो, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गई हूँ, अब मुझे कुरान पढ़ाओ। मुसलमान बच्ची ने उसको इब्तिदाई तौर पर कायदा सिखाया। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सबक दिया कि तुम इसको याद करो, क्योंकि कोई काम खैर वाला हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ उसे शुरू करना चाहिए। अब वो लड़की जो मुसलमान हो चुकी थी, वो दिन और रात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती रही और उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद हो गया। अब तो उस बच्चे की एक आदत सी हो गई थी, जब वो कपड़ा उठा रही है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रही है, कपड़ा धो रही है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रही है, अपने तमाम काम वो बिस्मिल्लाह के साथ शुरू कर रही है। उसके बाप ने जब ये सुना तो सोचा कि ये क्या पढ़ रही है। बाप ने जब मालूम किया क्या पढ़ रही हो तो उसने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बाप ने कहा नहीं, मैं देख रहा हूं कि कई दिनों से तुम्हारी तबीयत बदली बदली है। तुम कोई भी काम करती हो, मुझे पानी देती हो, खुद पानी पीती हो, रोटी सामने लाती हो, कपड़ा उठाती हो, कुछ पढ़ती हो। बाप ने जब उस लड़की को मजबूर किया तो उसने बता दिया कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हूँ। बाप ने कहा क्यों? तो लड़की बोली बस मुझे अच्छा लगता है। ये सुनकर बाप ने जोश के बजाय होश में आकर काम लिया और उस वक्त कुछ नहीं कहा। उसने फौरन सोच लिया कि अगर जोश में आता हूं तो फिर बेटी भी हाथ से जाएगी और कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब उसने अंदर बाहर से मालूमात हासिल करके ये पता लगाया कि मेरी बेटी तो मुसलमान हो गई है, कलमा भी पढ़ लिया है और ये कुरान पाक पढ़ रही है। उसने सोचा कि इस मसले को मैं अलग तरीके से ख़त्म करूंगा, वरना तो ये लड़की मुसलमान हो गई है। साफ बात है, ये किसी मुसलमान से जाकर शादी कर लेगी, मेरे लिए तो बर्बादी की वजह बन जाएगी। अब वो लड़की जब भी बिस्मिल्लाह पढ़े तो उसको आग लग जाए, यानी उसके बाप को गुस्सा आने लगे। उसने अपने गुस्से पर काबू रखा और जाकर एक जोगी से मुलाकात की और कहा भाई, मुझे कोई ऐसा जहरीला सांप दो, इतना जहरीला हो कि उसके डंक से कोई ना बच सके। जोगी ने कहा हमारे पास कई तरीके के सांप मौजूद हैं। बाप ने जोगी से एक सांप लिया। सांप को उसने छोटे से एक संदूक में रखा और हवा के लिए उसमें सुराख भी कर दिया। सब कुछ करने के बाद उसने अपने एक दोस्त को सिखाया कि मैं रात को अपने घर में मिलूंगा, तुम कुंडी खटकाना, मैं पूछूंगा कौन है तो तुम कहना कि फला आदमी हूं। ये सुनकर मैं बाहर आ जाऊंगा और फिर तुम मुझे ये संदूक देकर चले जाना। उसके बाद वो रात को उसके घर आया, आवाज दी और संदूक देकर वापस चला गया। संदूक लाने के बाद उसने अपनी बेटी को उठाया और बुलाया। उसकी बेटी उठकर बाप के पास आ गई। लड़की ने कहा क्या बात है? उसने कहा बेटी, मेरा एक दोस्त आया था और उसका ये संदूक है, उसके अंदर एक सोने का हार है और ये इंतहाई कीमती हार है, ये उसकी चाबी है। बेटी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर संदूक और उसकी चाबी ले ली। बाप ने सोचा कि इस बच्ची के दिमाग में जब आएगा तो ये ज़रूर चुपके से ये संदूक
खोल कर देखेगी और जब खोलेगी तो इसमें सांप होगा और वो उसे डस लेगा। मैं शोर करूंगा कि मेरी बेटी को सांप ने डस लिया है, हमारे इलाके में सांप तो बहुत होते हैं, तो मेरे ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं चलेगा और मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अगर उसने संदूक खोलकर ना देखा तो फिर मैं कोई दूसरा प्लान बनाऊंगा। अल्लाह की शान, एक दिन गुजर गया तो बाप ने देखा कि लड़की जिंदा है, इसका मतलब उसने संदूक खोलकर नहीं देखा। अब उसने दूसरी रात में फिर दोस्त को बुलाया और कहा तुम फिर आधी रात को आना और उसी तरह से आवाज देना, आगे का मसला मैं हल कर दूंगा। प्लान के मुताबिक इसी तरह उसका दोस्त आधी रात को आया, आवाज दी और ये उठकर बाहर चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद घर में आया और अपनी बेटी को जगाया। बेटी ने कहा बाबा क्या बात है? उसने कहा वो जो मेरा दोस्त है जो संदूक देकर गया था, जेवरात के संदूक में तो काफी जेवरात हैं लेकिन एक हार बड़ा है, बाकी छोटे छोटे जेवरात हैं। तुम वो बड़ा वाला हार मेहरबानी करके मुझे निकाल कर दे दो, उसे सुबह किसी को देना है और बाकी जेवरात उसी में हमारे घर में अमानत के तौर पर रहने देना। वो लड़की अंदर आई और दिया जलाया, क्योंकि उस जमाने में दिए हुआ करते थे, बिजली नहीं थी। उसके बाद उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उस संदूक का ताला खोल दिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर संदूक के अंदर हाथ डाला तो देखा सोने का एक हार जिसमें मोती जड़े हुए हैं, उससे पूरा कमरा जगमगाने लग गया। लेकिन इस हार के अलावा उस संदूक में कोई दूसरा हार, कोई जेवरात मौजूद नहीं थे। लड़की ने वहीं से पुकारा अब्बा जान, अब्बा यहाँ आइए। आप कहते हैं बाकी जेवरात संदूक में रहने दें, लेकिन इसमें तो एक हार के अलावा दूसरा कोई जेवर मौजूद नहीं है। जब बाप अंदर कमरे में आया तो देखा कि बेटी ने अपने हाथ में एक हार पकड़ा हुआ है और ऐसा खूबसूरत हार जो दुनिया में देखा ही नहीं गया। बाप ने कहा बेटी ये हार नहीं, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मोजिज़ा है। अब मैं भी सच्चे दिल से मुसलमान होता हूं, मुझे भी कलमा पढ़ा दो। मुझे भी बात समझ में आ गई है कि कुरान मजीद की हकीकत क्या है, कुरान मजीद की बरक़ात क्या हैं। मैंने तो तुझे मारने के लिए संदूक में सांप रखा था, यहाँ कोई हार मौजूद नहीं था, लेकिन अल्लाह चाहे तो सांप को हार में बदल दे, वो चाहे तो सोने को सांप में बदल दे, वो चाहे तो सांप को सोना बना दे। ये उसकी कुदरत का करिश्मा है। तुम हक पर हो, इसीलिए मुझे भी कलमा पढ़ा दो, लेकिन अभी अपने आप को राज में रखो, वरना हमें इस बस्ती में कोई जीने नहीं देगा। हम चुपके से यहाँ से निकल जाएंगे, फिर जाकर अपना इस्लाम जाहिर करेंगे। शिहाब भाई की ये कहानी सुनने के बाद सभी की आंखों में आंसू आ गए और सबको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत का अंदाजा हो गया। आज की इस कहानी से हमने ये सीखा कि वाकई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बड़ी बरकतें हैं। हमें और आपको चाहिए कि अपने तमाम हलाल और जायज़ काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लिया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी हलाल और जायज़ काम के शुरू करने से पहले बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस काम में अपने बंदे की मदद फरमाता है। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।